वहीं लखनऊ में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेश प्रताप सिंह से अनादि टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की गई है। बैठक में प्रधानों की समस्याएं और उनकी मांगों को लेकर चर्चा हुई और क्या उन्होंने कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे है और इस वक्त हम मौजूद हैं पिकअप भवन के अंदर, जहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अखिलेश सिंह जी मौजूद हैं, जो आप बहुत सारे प्रधानों के साथ आज यहाँ पे एकत्रित होते चर्चा कर रहे थे ग्राम पंचायतों की समस्याओं को लेकर। तो उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यथास्थिति क्या कुछ है ग्राम प्रधानों की, वहाँ के विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ आज चर्चा हुआ और सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया। दरअसल पंचायतों में जो धनराशि का भुगतान होता है उसमें अभी शासन ने ये बाध्यता कर दी थी कि जो पंचायत सहायक है उसका फेस जब तक रिकग्नाइज नहीं होगा तब तक पेमेंट नहीं होगा। तो हम लोग कल बात हुई थी हमारी निदेशालय में और शासन स्तर पर, और एक सहमति बनी कि उसमें ग्राम प्रधान, सचिव और सहायक तीन में से जिसकी भी उपलब्धता हो, किसी एक व्यक्ति के फेस रिकग्निजेशन के बाद अब वो पेमेंट हो सकेंगे। तो इससे पंचायतों में जो भुगतान की समस्या हो रही थी उसका समाधान हो गया, उसका आदेश जारी हो गया है। और अभी हम लोग 12,000 से अधिक छोटी पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में, जिनके मानदेय के पैसे भी पूरे नहीं होते सरकारी फंड से, तो उनको अलग से पैसा देने के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया है। शासन से पहले भी बात हुई थी। हम लोगों ने कहा है कि एक प्रकोष्ठ बनाया जाए, जो ये पंचायती राज विभाग में तमाम सारे संगठन जो और विभाग जुड़ जाते हैं, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इनकी जो गतिविधियां हैं, तो एक नीति निर्धारण प्रकोष्ठ बने जो प्रदेश के लिए पॉलिसीज़ बनाए कि पंचायतों में कैसे काम किया जाए। और एक सबसे बड़ी समस्या जो उत्तर प्रदेश में प्रधानों के सामने है, पंचायतों के सामने है, वो ये है कि भारत सरकार का जो वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग, तो उसकी 30% धनराशि इस बार ग्राम पंचायतों से अलग कर दी गई। 15% क्षेत्र पंचायतों को दे दिया और 15% जिला पंचायतों को दे दिया। तो हमारी धनराशि में 30% की कमी हो गई और हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसमें 50-60% की बढ़ोतरी कर दी गई। आंगनबाड़ी सेंटर, उनका रखाव हम करेंगे। स्कूल के बिजली का बिल वो हम जमा करेंगे और उसका कायाकल्प भी हम ही करेंगे। तो प्रधानों के जो काम है उनमें बहुत सारा काम जोड़ दिया गया है सरकारी तौर पर, लेकिन उनकी जो धनराशि है वो 30% कम हो गई। तो ये मांग की गई है कि राज्य वित्त आयोग को जो भी प्राप्तियां होती हैं, जो धन आता है उसके पास, उसका कम से कम 10% ग्राम पंचायतों को, उत्तर प्रदेश की पंचायतों को दिया जाए। और इन सारे विषयों पर अभी अपर मुख्य सचिव साहब से मुलाकात हुई है, मनोज कुमार सिंह जी से, और उन्होंने सहमति दी है और निर्देश दिए हैं पंचायती राज निदेशक को कि वो संगठन के साथ बैठेंगे, सारी समस्याओं पर चर्चा करेंगे और बिंदुवार समाधान में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या ज़रूरतें हैं, उसको लेकर के एक रणनीति हम लोग निदेशालय में भी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश देश का इतना बड़ा सूबा है, 58,000 से ज़्यादा प्रधान है यहाँ पे। आप लोगों के ऊपर जैसे मैं बताया कि जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, तो उन ग्राम प्रधानों में क्या कुछ कहना चाहेंगे 58,000 ग्राम प्रधानों से, क्योंकि उन लोगों को आपसे बड़ी विश्वास और आशा है। 2.5 साल से, देखिए 2.5 साल से ज़्यादा का समय प्रधान साथियों का बीत चुका है और 3 साल बाद अब हमारे पास मुश्किल से 2-2.25 साल का कार्यकाल प्रधान जी लोगों के पास है। मैं उनका आह्वान करना चाहता हूं कि वो जो उनका विकास खंड का कार्यालय है, उनका जो जिले का कार्यालय है, उनका जो राज्य का कार्यालय है, जिस किसी स्तर पर किसी भी प्रधान की उत्तर प्रदेश में कोई बात नहीं सुनी जा रही हो, कहीं कोई उनको कठिनाई आ रही हो, प्रधान संगठन हमेशा आपके साथ खड़ा है। आप आइए, मुझे ईमेल से लिखिए, टेलीफोन से बताइए, व्हाट्सएप पर भेजिए, चिट्ठी लिखिए और आकर के संगठन से आप संपर्क करिए। आपकी सारी समस्याओं का समाधान कराने में हम लोग तत्पर भी हैं और समर्थ भी हैं। तो ये थे राष्ट्रीय पंचायत राज के ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेश प्रताप सिंह जी, जिनसे उन्होंने बातचीत की और कई सारे सवाल पूछे। उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन शिवांशु पटवा के साथ मैं संजय पांडे, अनादि टीवी, लखनऊ।